वो स्वर्ण रंगों से जगमगाता हुआ सोने का बड़ा ही सुंदर महल था। महल के भीतर एक कक्ष में एक बूढ़ी औरत ऊंची आवाज में रहस्यमयी मंत्र पढ़ रही थी। उसके सामने रखी चिता से काला धुआं उठने लगा और वो धुआं धीरे धीरे एक भयानक राक्षस का रूप लेने लगा। आखिरकार मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुझे अमर होना है राक्षस, और मैंने तुझसे अमरता का रहस्य जानने के लिए ही तुझे बुलाया है। राक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। जिस नगर में तेरा ये महल है, उसी नगर में एक भयानक जंगल है। उस जंगल में सोने के वृक्ष पर चांदी का फल लगा है। वही फल खाकर तू अमर हो सकती है। बूढ़ी औरत की आंखों में लालच चमकने लगा, परंतु उस फल को वहां से लाना इतना आसान काम नहीं है। मुझे बता, उसे कैसे पाया जा सकता है? सुन, उस चांदी के फल को केवल राजा विक्रम का पुत्र तोड़ सकता है। बूढ़ी औरत चौंक गई। पर तभी जब उसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम होगा और उसके मन में लालच नहीं होगा। अगर उसकी परवरिश राजमहल में होगी तो ये गुण उसमें नहीं आएगा। बाकी तू समझदार है, सोच ले अब तुझे कैसे इस्तेमाल करना है। राक्षस की आंखें और लाल हो गई। और हाँ, सावधान, वही फल तेरी अमरता का कारण बन सकता है और वही तेरे विनाश का भी। इतना कहकर राक्षस फिर से धुएं में बदल गया और गायब हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत उठी और धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। मेरे लिए बस इतना जानना ही काफी था। अब मुझे पता है कि आगे क्या करना है। वो फिर से मंत्र पढ़ने लगी और अचानक रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। अगली सुबह राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा था। तभी वही सुंदर स्त्री राजसभा में आई। महाराज, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने आई हूँ। कैसी सूचना? महाराज, मैं एक ऐसे तालाब के बारे में जानती हूँ जहाँ एक बहुत सुंदर सोने का हंस रहता है। अगर आप उसे पकड़कर महल में ले आएं, तो आपके महल की शोभा बढ़ जाएगी। राजा विक्रम हैरान रह गया। क्या तुम सच कह रही हो? महाराज, झूठ बोलकर मुझे क्या आपके हाथों मरना है? राजा विक्रम मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हमें उस तालाब का रास्ता दिखाओ। राजा तुरंत तैयार हो गया और सुंदर स्त्री के साथ दरबार से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सुंदर स्त्री राजा विक्रम को घने जंगल में ले आई। महाराज, यही है वो तालाब। राजा विक्रम ने चारों ओर देखा। लेकिन हमें तो यहाँ कोई भी हंस दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, पहले अपनी नजर तालाब के पानी पर डालिए। जैसे ही राजा विक्रम ने पानी में देखा, अचानक रंग बिरंगी किरणें चमकी और वो स्वयं एक सोने के हंस में बदल गया। मूर्ख, तू ही तो है सोने का हंस और तू ही मुझे अमर बनाएगा। वो जोर जोर से हंसने लगी और अगले ही पल सोने के हंस को उठाकर तालाब में फेंक दिया। फिर रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई। महल में रानी रुक्मिणी अपने 2 वर्षीय पुत्र को लोरी सुना रही थी। सोचा रे राजकुमार, सोचा मेरे राजकुमार, चंदा मामा आएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। लोरी सुनते सुनते राजकुमार सो गया। रुक्मिणी
अपने कक्ष से बाहर आई। तभी मंत्री सूरज सिंह आ पहुंचा। महारानी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। महाराज 2 दिन पहले उस अजनबी स्त्री के साथ तालाब की तलाश में गए थे। उन्हें अब तक लौट आना चाहिए था। मेरे मन में भी तरह तरह के बुरे विचार आ रहे हैं मंत्री जी। अब आप ही बताइए। महारानी, आप तो आदेश दें। महाराज की अनुपस्थिति में आपके आदेश को ही हम सब मानेंगे। मैं कुछ सैनिक लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकलता हूँ। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उधर दूसरी ओर राजकुमार लेटा हुआ था। अचानक कमरे में काला धुआं भर गया और अगले ही पल वो काला धुआं उस बूढ़ी स्त्री के रूप में बदल गया। तुम्हारा जीवन इस राजमहल में नहीं है, तुम्हारा जीवन कहीं और है। उसने चुटकी बजाई और राजकुमार को लेकर गायब हो गई। इधर मंत्री सूरज सिंह गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महारानी। अगर आप भी महाराज को ढूंढने में हमारे साथ चलना चाहती हैं तो इससे अच्छी बात भला और क्या होगी। चलिए। आप यहीं रुकिए, मैं दासी को राजकुमार को सौंप कर आती हूँ और कह दूंगी कि जब तक मैं नहीं लौटूं राजकुमार की देखभाल करना। इतना कहकर रुक्मणी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंची तो वहां राजकुमार को मौजूद न देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। मंत्री जी, अंदर आइए, जल्दी आइए। मंत्री सूरज सिंह तुरंत अंदर आया। क्या हुआ महारानी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मंत्री जी, मेरा पुत्र कहाँ गया? अभी कुछ देर पहले मैं अपने पुत्र को सुलाकर कमरे से बाहर निकली थी, तभी आप मिले। कमरे में कोई आया भी नहीं। आखिर मेरा पुत्र कहाँ जा सकता है? मंत्री सूरज सिंह भी चौंक गया और कमरे के हर कोने में तलाश करने लगा। ओह महारानी, मुझे लगता है कि हम सब किसी बड़े भयानक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। रुक्मणी जोर जोर से रोने लगी और महल में सन्नाटा पसर गया। सुंदर नगर गांव में अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था। तभी बिरजू नाम का एक व्यक्ति भागता हुआ वहां पहुंचा। अर्जुन, 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 मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे अरे अरे, शांत शांत शांत, क्या हो गया? मैंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ गहने बनवा रखे थे, लेकिन कल रात किसी ने वो गहने चोरी कर लिए। अरे अर्जुन, कुछ ही दिनों में बारात आने वाली है, मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे तुम तो जानते हो कि बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मैंने ही अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब क्या करूं समझ नहीं आता। बिरजू की दुख भरी बात सुनकर अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। हाँ, एक अनाथ होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ, मुझे इस गांव के मुखिया जी ने पाला पोसा था, लेकिन जब मैं 15 साल का हुआ तब वो भी इस संसार को छोड़ गए। तब से मैं भी अकेला जीवन ही जी रहा हूँ। देखो बिरजू, ये मेरा छोटा सा खेत है। अगर मैं अपनी सारी फसल बेच भी दूं तो भी इतना धन तो नहीं होगा कि तुम्हारी बहन के लिए गहने बनवा सकूं। इस खेत से तो बस मान के चलो कि महीने भर का गुजारा होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं साहूकार से कर्ज लेकर तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी तो वो भी रखूंगा। चिंता मत करो। ये सुनकर बिरजू चौंक गया। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं अर्जुन भैया, मेरे खातिर अपनी जमीन गिरवी मत रखना। मुझे तो पूरा शक है कि गहने साहूकार ने ही चुरवाए हैं। कुछ दिनों से साहूकार का साथी कलवा मेरे घर के चक्कर काट रहा था। अर्जुन ने बिरजू की ओर देखा और गहरी सांस ली। साहूकार को कौन नहीं जानता बिरजू। अगर उसने तुम्हारे घर पर चोरी करवाई भी होगी ना तो ये कोई नई बात नहीं है।
वो हमेशा से ही ऐसा करता आया है। जब भी कोई किसान अपनी फसल बेचकर धन घर पर रखता है तो साहूकार चोरी करवा लेता है, और किसान का क्या है, वो मजबूरी में फिर साहूकार से कर्ज मांगता है और फिर वो अपनी मनमानी करता है। खैर बिरजू, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम जाकर अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। उसका ये वाला भाई अर्जुन भाई उसके पीछे खड़ा है, जाओ। बिरजू खुश होकर वहाँ से चला गया। अर्जुन अपना काम खत्म करके शाम को सीधे साहूकार की हवेली पहुँचा। भगवान झूठ न बुलाए भैया, मैं जानता था कि तुम ही आओगे। आखिरकार तुमने गांव वालों की मदद करने का ठेका जो ले रखा है। बताओ भैया। देखो साहूकार, अगर मैं गांव वालों की मदद करता भी हूँ तो इससे तुम्हें जलन क्यों होती है? खैर छोड़ो ये सब, मैं तुमसे कुछ कर्ज मांगने आया हूँ। यकीनन ये कर्ज तुम अपने लिए नहीं, बिरजू के लिए लेने आए होगे। वो रोता रोता तुम्हारे पास पहुंचा होगा और तुम उसके आंसू पोंछने लगे होगे। अरे मेरे भाई, मैं तेरे लिए कर्ज लूंगा, है ना? क्योंकि उसके घर पर चोरी हो गई है। सही कहा ना मैंने? जानता हूँ और ये भी समझता हूँ कि चोरी किसने करवाई है। तुम क्या कहना चाहते हो भैया कि चोरी मैंने करवाई है क्या? देख अर्जुन, गांव वाले तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहते क्योंकि तुम उनकी मदद करते हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुखिया के असली पुत्र नहीं हो। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। मुखिया की पत्नी संतान नहीं जन सकती थी, तुम्हें किसी ने दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था। अरे वो तो मुखिया ने तरस खाकर तुम्हें अपने घर पर रख लिया, लेकिन 2 साल के बाद उसकी पत्नी मर गई और उसके बाद मुखिया भी चल बसा। कुल मिलाकर तुम मुखिया के घर के लिए मनहूस साबित हुए और तुम्हें मुफ्त में मुखिया का घर और खेत मिल गया, इसीलिए इतना अकड़ दिखाते हो ना? और कुछ बोलना है? नहीं, और बोल लो। मुझे मेरा इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि कर्ज दोगे या नहीं दोगे। मुझे बिरजू की बहन के लिए गहने बनवाने हैं। अरे तो ठीक है ना भैया, कर्ज दे दूंगा, लेकिन कर्ज के लिए गिरवी भी तो रखना पड़ेगा ना। वैसे ये बताओ, कितना कर्ज चाहिए तुमको? मुझे 500 मुद्राएं चाहिए। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें 500 मुद्राएं देने को तैयार हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन और अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। और सुन लो, 1 महीने के बाद तुम्हें ये रकम लौटानी होगी, और अगर 1 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटाई तो तुम्हारा हो जाएगा बकड़ बकड़ बम बम। ये क्या बात कर रहे हो साहूकार? क्या तुम दुगना ब्याज लगाओगे? और 1 महीने में इतनी रकम कैसे चुका पाऊंगा मैं? गजब बात करते हो। अरे चाहे जैसे चुकाओ भैया, ये तुम्हारी समस्या है, मुझे इससे क्या। मुझे तो बस इससे मतलब है कि अगर तुम नहीं चुका पाए तो तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा। ओह, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कर्ज, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। जाओ जाओ जाओ, मेरे अलावा तुम्हें कोई इतने पैसे नहीं देगा, कर्ज ही नहीं देगा। इतना कहकर साहूकार जोर से हंसा। अर्जुन क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन जैसे ही गया, साहूकार का नौकर कलुआ आया। मालिक, आपका पासा तो आप ही के ऊपर पड़ गया। अर्जुन तो बगैर कर्ज लिए यहाँ से चला गया। अरे तुमने अभी जाना ही कहाँ है मुझे। चिंता मत करो, काफी समय से मैं उसे सबक सिखाने की सोच रहा था। अब देखना, कुछ दिन बाद वो अपने आप यहाँ दोबारा आएगा। अगली सुबह अर्जुन अपने खेत नहीं गया। वो गांव की सीमा के पास जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे मुझे बिरजू की मदद करनी चाहिए। अगर उसकी बहन की शादी रुक गई
तो उसकी बेचारे की बदनामी हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं? इतना कहकर अर्जुन उठा ही था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने पलट कर देखा, एक रहस्यमयी साधु मुस्कुराते हुए खड़ा था। साधु महाराज? मतलब मैं यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ, मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा। कुछ बातें तुम ना जानो तो अच्छा है, और कुछ बातें तुम जानो तो बहुत अच्छा है। हैं? मतलब आपकी पहेली का क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? अर्जुन ने साधु को सारी घटना बता दी। हाँ, और मैं किसी भी तरह से बिरजू की मदद करना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी जमीन और अपना घर गिरवी रख दूंगा। और क्या करूं? साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। हाँ। आज के समय में तुम्हारे जैसे इंसानियत वाले लोग बड़े ही दुर्लभ हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना बोलकर साधु ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। सुनो मेरी बात, ये एक विचित्र जंगल है। उस विचित्र जंगल में एक सोने का पेड़ है। उस पेड़ पर एक फल लटका है। उस फल की खासियत है कि अगर वो फल पूरी तरह से खा लिया जाए तो कोई भी अमर हो सकता है। अगर उसका आधा हिस्सा किसी श्रापित मनुष्य को खिलाया जाए या किसी ऐसे को जो काले जादू का शिकार हुआ हो, तो वो श्राप से मुक्त हो सकता है। और बाकी का बचा हुआ हिस्सा अगर कोई साधारण मनुष्य खा ले तो वो अमर तो नहीं हो सकता, परंतु इतना शक्तिशाली होगा कि किसी भी काले जादू का असर उस पर नहीं होगा। उसके शरीर को कोई भी हथियार भेद नहीं सकेगा। साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब इससे मेरी मदद कैसे हो सकती है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। रहस्य इसी में छुपा है। तुम ये पहेली सुलझा लोगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में बदल गया और हवा में गायब हो गया। अरे, साधु महाराज तो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गए। जरूर कोई मायावी साधु थे। चलो। इतना कहकर अर्जुन अपने घर लौट आया और रात भर साधु महाराज की बातें ही सोचता रहा। अगली सुबह अर्जुन फिर से गांव की सीमा के उसी स्थान पर बैठ गया जहां वो साधु से मिला था। तभी रामवीर नाम का एक लकड़हारा बुरी तरह हांफता हुआ वहां आ पहुंचा। रामवीर, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अर्जुन, मैंने एक दृश्य देखा है जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई है। हैं? कैसा दृश्य? मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वहां एक तालाब है जहां शुरू से ही अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। उसके चारों ओर बहुत घने पेड़ हैं जिनकी लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। अब न जाने क्यों मेरे मन में विचार आया कि आज वहीं से लकड़ियां काटूं। जैसे ही मैं तालाब के करीब पहुंचा तो मैंने देखा वहां तालाब के किनारे एक सोने का हंस टहल रहा था और अगले ही पल वो रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। इतना कहकर रामवीर दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर चला गया। सोने का हंस। अगर रामवीर सच कह रहा है तो क्यों न मैं उस सोने के हंस को पकड़ लूं और किसी राज्य के राजा को बेच दूं। इससे मुझे बहुत सारा धन मिलेगा और मैं बिरजू की मदद भी कर पाऊंगा। हाँ, ये सही है। इतना सोचकर अर्जुन तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलते ही अर्जुन तालाब के किनारे पहुंचा। हवा में नमी थी और चारों ओर रहस्य का मौन पसरा हुआ था। तभी अचानक रंग बिरंगी रोशनी चमकी
और तालाब के बीचों बीच एक सोने का हंस प्रकट हो गया। बाप रे बाप, इसका मतलब कि रामवीर सही कह रहा था। बस अब मुझे इस हंस को पकड़ना होगा। हाँ। इतना कहकर अर्जुन तालाब में कूद पड़ा। अगले ही पल अर्जुन को लगा जैसे पानी में डूबते हुए वो किसी दूसरी ही दुनिया में खिंच गया हो। जब उसने आंखें खोली तो वो एक विचित्र और बेहद सुंदर महल में खड़ा था। हाँ, हाँ, बाप रे, ये कैसा दृश्य है? ये तालाब के अंदर एक महल, ये क्या चक्कर है? अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका और देखा वहाँ एक जंगल फैला हुआ था। बाप रे बाप, तालाब के नीचे एक नगरी। तभी सोने का हंस फिर प्रकट हुआ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओ, ए हंस, मतलब तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते, इस नगरी में एक जादूगरनी का शासन है। एक बूढ़ी जादूगरनी जो बेहद शक्तिशाली है। अरे 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 अरे, लेकिन तुम कौन हो? हाँ, समझ लो कि मैं श्रापित हूँ। मेरे ऊपर काले जादू का प्रयोग किया गया है। अच्छा, तो फिर तुम पहले कौन थे? हाँ, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकता। मेरे ऊपर एक ऐसा काला जादू हुआ है कि अगर मैंने सत्य बताया तो मेरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। तभी अचानक रंग बिरंगी रोशनी चमकी और वो बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें यहाँ के विचित्र जंगल में जाना होगा। वहाँ एक सोने का वृक्ष है और उस पर एक फल लटका है। तुम्हें वो फल तोड़कर मुझे लाकर देना होगा। बूढ़ी औरत के शब्द सुनते ही अर्जुन के मन में साधु महाराज की बातें गूंज उठीं। ओह, साधु महाराज मतलब जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले ही उस फल का रहस्य बता दिया था। मगर अर्जुन ने ये राज अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अगर इसने जान लिया कि मुझे उस फल का रहस्य मालूम है तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मंजूर है, लेकिन ये बताओ मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तुझे क्या मिलेगा? तुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा। क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है? और बाहर की दुनिया में मुझे अमीरी चाहिए, अमीरी। अगर तुम मुझे बहुत सारा धन दे सकती हो तो ही मैं ये काम करूंगा। बोलो। मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता। खतरे के बीच खड़ा है, लेकिन धनवान बनने की उनकी इच्छा खत्म नहीं हुई। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ तो ठीक है, मैं उस जंगल में जाने को तैयार हूँ, परंतु एक बात है, मैं यहाँ नया हूँ और चारों ओर अजीब सन्नाटा है। मैं सोने के हंस को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, जहाँ चाहे ले जाओ, पर याद रखना शाम होने से पहले तुम्हें ये काम पूरा करना होगा। और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी हूँ। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए रहा और सोने के हंस को लेकर उस महल से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद अर्जुन सोने के हंस को साथ लेकर एक घने और भयावह जंगल से निकल आया। चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और ठंडी हवा में डर की सिहरन फैल गई। अर्जुन की नजर वृक्ष पर पड़ी जो सोने की किरणों से जगमगा रहा था। ओह, लगता है वही सोने का वृक्ष है जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने कहा था। अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुमने इस सोने के वृक्ष का फल उस बूढ़ी औरत को दे दिया ना तो उसे अमृत तो मिल जाएगा और अमर होते ही वो इस दुनिया में तबाही मचा देगी। मुझे लगता है
कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। अरे मुझ पर भरोसा तो रखो, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर पाएगी, चिंता मत करो। देखो, समझाना मेरा काम था, बाकी फैसला तुम्हारा है। वैसे भी मैं तो वर्षों से इस सोने के हंस के रूप में यहाँ कैद हूँ। कभी कभी ही मुझे बाहर जाने की इजाजत मिलती है, और वो भी सिर्फ तालाब की सीमा तक। चाह कर भी मैं उससे आगे नहीं जा सकता। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा उस जगमगाते वृक्ष की ओर बढ़ गया। अर्जुन उस वृक्ष के पास पहुंचा। वो पूरी तरह सोने का बना था और उसकी सबसे ऊंची शाखा से एक रंग बिरंगी रोशनी से चमकता फल लटक रहा था। अर्जुन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पेड़ से गहरी गूंजती हुई आवाज आई। ये अमरत्व का फल है। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच हुआ तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। अगर इसे तोड़ना इतना आसान होता तो कोई भी इसे पहले ही तोड़ लेता। मेरे मन में कोई लालच नहीं है। इतना कहते ही अर्जुन ने उस फल को तोड़ लिया। वाह, तुम्हारा मन तो लालच से मुक्त है। अरे वाह वाह वाह, बड़ी ही विचित्र बात है। मतलब तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अगर तेरे मन में लालच नहीं है तो फिर तू उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए क्यों राजी हुआ? सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए? और ये अगर लालच नहीं तो और क्या है, बता मुझे। अब तुमसे जो कह रहा हूँ वही करो। अर्जुन ने फल को 2 हिस्सों में बांट दिया और सोने के हंस से कहा, सुनो, लो ये फल खा लो। क्या बात कर रहे हो? ये फल तुम मुझे खिला रहे हो? हाँ हाँ, अरे खाओ तो सही, समय आने पर सब समझ जाओगे। खाओ 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 खाओ। सोने के हंस ने आधा फल खा लिया और बचा हुआ आधा अर्जुन ने खा लिया। अगले ही पल सोने का हंस रंग बिरंगी रोशनी में चमका और उसके सामने राजा विक्रम खड़ा था। अरे ये कैसे हुआ? तुमने मुझे श्रापित रूप से मुक्त कर दिया। हाँ, क्योंकि अमृतत्व के इस फल की यही खासियत है। अगर कोई श्रापित व्यक्ति इसका आधा हिस्सा खा ले तो उस पर किसी भी प्रकार का काला जादू हो तो वो समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे ऊपर का जादू खत्म हो गया है। लेकिन मेरे मित्र, अब वो बूढ़ी औरत तुम्हें जान से मार देगी। ओहो, तुम चिंता मत करो, बस अपनी तलवार मुझे दे दो, मैं उसी से उस बूढ़ी औरत को खत्म कर दूंगा। चलो। राजा विक्रम ने बिना देर किए अपनी तलवार अर्जुन को दे दी। अर्जुन और राजा विक्रम सीधा महल पहुंच गए। जैसे ही बूढ़ी औरत ने राजा विक्रम को उसके असली रूप में देखा, वो चौंक उठी। तू अपने असली रूप में कैसे आ गया? इसे मैंने श्रापित रूप से मुक्त किया है और तुम्हारे ही अमृतत्व के फल से अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, बूढ़ी औरत। जादू करनी। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार पाएगा? तू मुझे जानता नहीं है। मैं जादूगरनी होने के साथ साथ एक डायन भी हूँ। अचानक रंग बिरंगी चमक से उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखों से आग जैसी रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं, लेकिन अर्जुन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरी काली शक्तियाँ तुझ पर काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अमृतत्व का आधा फल मैंने खाया है। अब तुम्हारा कोई जादू मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। तुम्हारा समय खत्म। इतना कहकर अर्जुन ने तलवार उठाई और सीधा बूढ़ी डायन पर वार कर दिया। जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई, उसका शरीर जलने लगा। कुछ ही देर में बूढ़ी डायन जलकर राख हो गई और अगले ही पल एक तेज धमाके के साथ अर्जुन और राजा विक्रम महल से बाहर आ गए। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया। देखा, मैंने तुमसे कहा था
कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। जानते हो, तुम्हारे बगल में जो व्यक्ति खड़ा है, ये कौन है? कौन है ये? ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता राजा विक्रम है। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह चौंक गए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज। बरसों पहले वो बूढ़ी डायन, वो शातिर जादूगरनी तुम्हें छल से यहाँ लाई थी, फिर अपने काले जादू से तुम्हें सोने के हंस के रूप में बदल दिया। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारा पुत्र यानी कि अर्जुन उसके जाल में फंसकर यहाँ तक आए, क्योंकि सिर्फ वही था जो अमृत फल को तोड़ सकता था। मगर उसके लिए जरूरी था कि उस बच्चे की परवरिश किसी महल के ऐशो आराम के बीच में नहीं बल्कि गरीबी में हो और उसका मन लालच से मुक्त हो। इसीलिए उस चालाक डायन ने पहले तुम्हें फंसाया, फिर तुम्हें हंस बना दिया और उसके बाद तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया और उसे सुंदर नगर गांव के मुखिया के दरवाजे पर छोड़ दिया। मुखिया की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने अर्जुन की परवरिश करनी शुरू कर दी। मगर डायन वो चुप नहीं बैठी, उसने अपने जादू से मुखिया की पत्नी को बीमार करके मार डाला ताकि सबको लगे कि बीमारी से उसकी मौत हुई है, और फिर मुखिया को भी मार डाला। अर्जुन की आंखें भर आईं। और तब से अर्जुन एक अनाथ की जिंदगी जीने लगा। मैं शुरू से ये सारा रहस्य जानता था। मैं डायन को अमृत फल से ही खत्म करना चाहता था, और आज अर्जुन की मदद से मैं अपने मकसद में सफल हो गया। इतना बोलकर साधु अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। अब तुम एक राजकुमार हो और अब तुम दिल खोलकर गरीबों की मदद कर सकते हो। तथास्तु। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया। राजा विक्रम अपने पुत्र अर्जुन को लेकर महल पहुंचा। महल में खुशियां छा गईं। रानी रुक्मिणी बरसों बाद अपने पति को जिंदा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा विक्रम ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। रुक्मिणी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजा विक्रम ने तुरंत अर्जुन को राज्य का महाराज घोषित कर दिया। अर्जुन ने सबसे पहले दरबार लगवाया और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि बिरजू, साहूकार और उसके साथी कलुआ को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में अर्जुन को राजा के रूप में देखकर साहूकार हक्का बक्का रह गया। साहूकार, तुम सोच रहे होगे ना कि हम राजा कैसे बने, और तुम जीवन भर सोचते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तुमने गांव वालों की कितनी जमीनें हड़प ली, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब तुम इस महल से बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, साहूकार और उसके साथी कलुआ को बंदी बनाकर हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इसे। साहूकार और कलुआ रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर दया का एक भी भाव नहीं आया। अर्जुन बिरजू को सोने की मुद्राएं देते हुए बोला, बिरजू, ये लो अपनी बहन की शादी के लिए गहने और सोने की मुद्राएं। मैंने कहा था ना कि उसका एक भाई अर्जुन भाई अभी भी खड़ा है उसके पीछे। अब जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। बिरजू भावुक होकर झुक गया। और हाँ, आज से गांव में किसी को भी कोई समस्या हो तो बेझिझक राजमहल चले आना। बिरजू खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। जब सच्चाई, साहस और निस्वार्थ भाव एक साथ हों, तो सोने के हंस भी बोल उठते हैं और जादुई तालाबों के रहस्य भी खुल जाते हैं।